Hey students, welcome to the channel. It's me, Yami. The biggest of the scholarship is right here. The HDFC Bank scholarship आ चुकी है. The most awaited scholarship. क्यों? क्योंकि ये जो scholarship वो दी जाती है ranging from standard 1 till PG, post graduation. मतलब आप स्टूडेंट हो, आप स्कूल गोइंग स्टूडेंट हो या तो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो, अपना ग्रेजुएशन कर रहे हो या तो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, any course you are into, any year you are into, any caste you belong, any gender you belong, you are getting eligible to this particular scholarship. अब तो शायद आपको इनफ रीजंस मिल गए होंगे कि ये स्कॉलरशिप साल भर की सबसे बड़ी स्कॉलरशिप क्यों कही जाती है. इट्स कवरिंग एवरी बैच ऑफ स्टूडेंट्स. यस, एंड लिंक ऑफ कोर्स एप्लीकेशन की इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. एंड अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो फॉर ऐसे अपडेट्स इनटू शॉर्टर वर्जन, you can absolutely follow me over Instagram. The ID is there mentioned in the description box below. अब बात करते हैं HDFC बैंक स्कॉलरशिप. आज का वीडियो कवर करेगा अबाउट द कंप्लीट डिटेल्स ऑफ एलिजिबिलिटी एंड साथ ही इसका फॉर्म फिलिंग कैसे किया जाए. हाँ, फॉर्म फिलिंग थोड़ा सा बड़ा है इन कंपैरिजन टू अदर स्कॉलरशिप. डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स भी देख लेंगे जिनको आपको सॉफ्ट कॉपी में रेडी रखते हुए फॉर्म फिलिंग के लिए बैठना है, ताकि आपका जो फॉर्म है वो ऑनलाइन मोड पे है तो वो एक्सपायर ना हो जाए. आपके सारे डॉक्यूमेंट्स पहले से रेडी होंगे तो अपलोडिंग विल गो रियली स्मूथ. ओके, सो आज पूरा वीडियो हम कवर करेंगे ऑन टू द कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑन टू द स्कॉलरशिप. एंड जो दूसरी स्कॉलरशिप्स हैं जो बहुत ही जल्द एंड होने को है, उसका एक डेडिकेटेड वीडियो अपनी चैनल पे बन चुका है डिस्क्राइबिंग द टॉप 12 स्कॉलरशिप विच आर एंडिंग इन द मंथ ऑफ अगस्त. तो उसको भी आप जरूर से चेकआउट कीजिएगा. देखो आपके लिए कौन सी बेस्ट सूटेबल स्कॉलरशिप है एंड गो अहेड विद द एप्लीकेशन. ओके, HDFC is something into which majority of you people will get eligible for sure. And the amount is also huge. 75,000 तक की स्कॉलरशिप आपको मिल सकती है and on the renewal basis, right? So आप देख लीजिए, you need to have a wise decision made. एंड एप्लीकेशन की कोई बाउंड्री नहीं है. ऐसा नहीं है आप एक ही स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हो. यू कैन अप्लाई टू एज मेनी स्कॉलरशिप एज मच यू वांट, प्राइवेट, गवर्नमेंट, एवरीथिंग. बट हाँ, जब सिलेक्शन की बात आए, व्हेन यू आर कंफर्म्ड गेटिंग अ स्कॉलरशिप, तब यू नीड टू मेक अ डिसीजन ऑफ विच टू गो फॉर. बिकॉज ज़्यादातर स्कॉलरशिप में ये होता है कि एक से ज़्यादा स्कॉलरशिप आप नहीं ले सकते. जैसे भारती एयरटेल स्कॉलरशिप है, उसमें क्लियरली मेंशन्ड है इफ यू आर गेटिंग भारती एयरटेल यू आर नॉट एलिजिबल टू टेक एनी अदर गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कॉलरशिप. सो HDFC के साथ कुछ स्कॉलरशिप्स को क्लब किया जा सकता है. जैसे पिछले साल एक स्टूडेंट को LIC भी मिली, गोल्डन जुबली, और HDFC भी मिली, और दोनों ने ही परमिशन दी कि आप दोनों स्कॉलरशिप ले सकते हो. तो ये कुछ स्टूडेंट्स के साथ वैलिड हो चुका है इनटू प्रीवियस ईयर्स. तो ऐसी स्कॉलरशिप्स को क्लब करना पॉसिबल है. अगर आपको कोई और मिल रही है कमेंट कीजिए, लेट मी नो, आई विल गाइड यू इफ यू कैन टेक द बोथ स्कॉलरशिप लीगली. ओके, एंड लेट्स बिगिन विद द कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑन टू HDFC बैंक स्कॉलरशिप. हियर वी गो. अगेन अवेलेबल ऑन टू बडी फॉर स्टडी प्लेटफॉर्म. एंड जैसे कि मैंने बताया, क्लास 1 से लेके PG तक के स्टूडेंट्स के लिए परिवर्तन ECSS प्रोग्राम 2026-27 HDFC परिवर्तन स्कॉलरशिप. Financial barriers must not define your future. Scholarship you will be getting is from 15,000 to 75,000 rupees. Okay, so this is something you need to take a note of. Now, बैंक के बारे में ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है. मतलब कि you very well know HDFC is something which is very reliable and you absolutely can go ahead with. And काफ़ी students को already past years में मिल चुकी है. If you want to check with the proof कैसे मिलती है, क्या लेटर आता है, क्या ईमेल रिसीव होता है, यू कैन चेक ऑन टू माई कम्युनिटी पोस्ट ऑफ द चैट. जिनकी को भी स्कॉलरशिप मिली है दे फॉरवर्डेड मी द स्क्रीनशॉट ऑफ द सिलेक्शन लेटर. तो मैं सारा सब कुछ कम्युनिटी पोस्ट में डालती हूँ, अब वहाँ जाके पूरा चेकआउट कर सकते हो. ओके, सो लेट्स बिगिन विद दिस. ये जो होगी मेरिट कम नीड बेस्ड होगी. मतलब कि जो एप्लीकेंट है उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस को देखा जाएगा एंड साथ ही साथ उसकी फाइनेंशियल कंडीशन को देखा जाएगा. दोनों को स्टडी करते हुए आपको जो है वो स्कॉलरशिप सैंक्शन होगी. सी, HDFC बैंक स्कॉलरशिप इज अ नेशनल लेवल स्कॉलरशिप. मतलब इंडिया से बहुत से लोग, बहुत से स्टूडेंट्स विल गेट एलिजिबल एंड बी अप्लाइंग फॉर द स्कॉलरशिप, राइट? सो यू नीड टू मेक श्योर एंड गेट योर माइंड क्लियर कि जो सिलेक्शन होगा वुड बी ऑन द बेसिस ऑफ द मार्क्स दैट यू अचीव एंड वुड बी ऑन द बेसिस ऑफ योर फाइनेंशियल कंडीशन. फाइनेंशियल कंडीशन का पता कैसे चलेगा? तो सर्टन डॉक्यूमेंट्स आर टू बी अपलोडेड फ्रॉम योर एंड, जिससे वो लोग पूरा स्क्रूटिनी करेंगे, फिल्टर करेंगे ऑफ द कैंडिडेट्स दे आर सिलेक्टिंग.
ओके, एंड आई मस्ट से द कैंडिडेट्स आर ह्यूज इन नंबर. ओके, मैं दिखाती भी हूँ नेशनल लेवल पे कितने कैंडिडेट्स को ये लोग सेलेक्ट करते हैं, गिव द स्कॉलरशिप. ओके, तो यू हैव अ प्रिटी मच हाई चांसेस ऑफ गेटिंग द स्कॉलरशिप दिस ईयर. सो बी एक्टिव इन टू अप्लाइंग. ओके, नाउ कमिंग टू द एलिजिबिलिटी. देखो, अभी जो ये एचडीएफसी ओपन हुई है, इट्स फॉर स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स. ओके, ये टैब फर्स्ट ओपन हुआ है. फिर दूसरा टैब एक और आएगा इनटू वेरी शॉर्ट टाइम डिस्क्राइबिंग अबाउट द स्कॉलरशिप फॉर अंडर ग्रेजुएशन डूइंग स्टूडेंट्स. थर्ड टैब फॉर द स्टूडेंट्स हु आर डूइंग पोस्ट ग्रेजुएशन. तीनों टैब्स अलग होंगे. अभी इन्होंने एक ही टैब को इंट्रोड्यूस किया है, दैट इज स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स, जिसमें फर्स्ट टू 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स आ जाएंगे परस्यूइंग डिप्लोमा, आईटीआई और अ पॉलिटेक्निक कोर्स फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन. ओके, इन इंडिया. इतना सा है अभी का लाइव. बट जैसे ही मैं वीडियो को पब्लिक करूंगी, देयर आर हाई चांसेस द अदर टू टैब्स विल आल्सो गेट इंट्रोड्यूस, तो उसका अलग से डेडिकेटेड एक वीडियो बन जाएगा फॉर श्योर. राइट, कमिंग टू द स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स, आपके मिनिमम 55% इन द रीसेंट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन होने चाहिए. मतलब कि अभी जो स्टैंडर्ड चेंज हुआ इन द मंथ ऑफ मे, तब आपका जो परसेंटेज है इनटू योर प्रीवियस एकेडमिक ईयर, मतलब मान लीजिए यू आर प्रेजेंटली इन योर 9th ग्रेड, तो 8th आपने कंप्लीट किया होगा राइट पहले, तो उसमें 55% होना जरूरी है. एनुअल फैमिली इनकम मस्ट नॉट एक्सीड 2.5 लाख. साल भर की फैमिली इनकम, मतलब कि जो कोई भी अर्निंग मेंबर है इन द फैमिली, उनकी इनकम को मिलाते हुए अगर 2.5 लाख से कम बैठ रही है आपकी साल भर की, यू आर गेटिंग एलिजिबल फॉर द स्कॉलरशिप. ओके, ओपन टू इंडियन नेशनल्स ओनली, इंडियन होने जरूरी है. देखो, प्रेफरेंस वुड बी गिवन टू द स्टूडेंट्स जिन्होंने पास्ट 3 ईयर में कोई फैमिली क्राइसिस को फेस किया हो, लाइक सडनली जो इनकम अर्निंग सोर्स है, द मेंबर ऑफ द फैमिली जो इनकम करता है, उनकी डेथ हो गई, उनको कोई इंजरी आई है या तो एक्सीडेंट हो गया है. सम ऑफ योर मेंबर्स हैव बीन अफेक्टेड विद एनी ऑफ द डिजीजेस जिसमें मेडिकल एक्सपेंसेस ज़्यादा आ गए हैं. ज़्यादातर इंडियन फैमिलीज में ऐसा होता है, दे लिव इन अ जॉइंट फैमिली, जहाँ पे जो एडल्टरी पर्सन होते हैं उनके अगर कोई भी हेल्थ इश्यूज आते हैं तो बिल गोज इनटू लैक्स, एंड एन ऑर्डिनरी मैन कैन नॉट अफोर्ड दैट करके दे गो अंडर क्राइसिस, जिसकी वजह से जो बच्चे हैं उनका एजुकेशन कहीं ना कहीं सफ़र होता है. सो ये ना हो, इसकी वजह से ऐसी स्कॉलरशिप्स आती है. द रीज़न ऑफ मेकिंग द वीडियो इज टू पास ऑन द इन्फॉर्मेशन, क्योंकि लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन की वजह से काफ़ी स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू अप्लाई ओनली फॉर द स्कॉलरशिप. सिलेक्शन तो बात की बात है, राइट. सो ये आप, अगर आप एलिजिबल कहीं ना कहीं नहीं हो रहे, pass it on to students, share it among your friends and family so that it reaches to the respective candidates who really deserve and are in the need of the scholarship. Okay, so ये आप जरूर से करना. अभी यहाँ पे क्या है कि डिप्लोमा स्टूडेंट्स को भी दिया जाएगा स्कॉलरशिप, बट उनका 12th कंप्लीट हुआ होना चाहिए. डिप्लोमा इज जनरली डन आफ्टर 10th, राइट. बट कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो 12th तक जाते हैं, फिर सोचते हैं नहीं डिप्लोमा करना है, तो वो वाले स्टूडेंट्स को मिल सकती है. ओके, तो ये क्लियरली नोट पे यहाँ पे मेंशन्ड है. अभी जो स्टूडेंट्स हैं फ्रॉम क्लास 1 to 6 विल गेट अ स्कॉलरशिप अमाउंट ऑफ 15,000. ओके, दिस इज फॉर 1 year which goes into renewal, and the other year you will be getting again 15,000. 7 to 12 या तो डिप्लोमा या तो ITI या तो पॉलिटेक्निक में आप हो, तो आपको मिल जाएंगे 18,000 रुपीज. ओके, सो दिस इज द फंड फॉर 1 year you will be getting as a scholarship by HDFC Bank. ओके, कुछ बेसिक से डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि रिक्वायर्ड है वाइल यू आर अप्लाइंग फॉर द स्कॉलरशिप, जिसको आपको सॉफ्ट कॉपी में रेडी रखना है. इवन द लास्ट डेट फॉर दिस हैज़ बीन मेंशन्ड ओवर हियर, उसको भी मैं दिखा दूँ. 31st of August, एंड ऑफ दिस मंथ बीइंग द लास्ट डेट. हालांकि एक्सटेंशन होगा, भारती एयरटेल का भी हो गया, 5th August था, 10th August हो गया, इसका भी हो सकता है, बट इसको गिन के चलिएगा माइंड में. अप्लाइड बिफोर इट इफ यू आर गेटिंग एलिजिबल. ओके, डॉक्यूमेंट्स में आपका रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए होगा, प्रीवियस ईयर की मार्कशीट चाहिए होगी, ताकि आपकी परसेंटेज रिक्वायरमेंट जो है 55% वो सेटिस्फाई हो जाए. गवर्नमेंट इश्यूड आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए होगा एप्लीकेंट का, एंड करंट ईयर एडमिशन प्रूफ फॉर 2026 एंड 27 चाहिए होगा. ओके, एडमिशन प्रूफ भी चाहिए होगा. वो आप किस फॉर्मेट में दे सकते हो, फी रिसिप्ट दे सकते हो, एडमिशन लेटर दे सकते हो, इंस्टीट्यूशन का ID कार्ड दे सकते हो, या तो बोनाफाइड सर्टिफिकेट. ये हर ही कोई प्रूफ सजेस्ट करता है कि आपने
एडमिशन ले रखा है इसमें, इस इंस्टीट्यूशन में, राइट। बैंक अकाउंट डिटेल्स आप कैंसिल चेक दे सकते हो, पासबुक दे सकते हो। एप्लीकेंट का, अगर एप्लीकेंट इज इन माइनर कैटेगरी, जो कि स्कूल गोइंग स्टूडेंट है तो माइनर कैटेगरी में होंगे, तो फिर आप पेरेंट का दोगे तो चलेगा। ओके, सो दोनों का एक का चलेगा। एंड इनकम प्रूफ चाहिए होगा, तो आपको वो कैसे देना है, तो इनकम सर्टिफिकेट के फॉर्म में देना है, जो आपको ग्राम पंचायत से मिल सकता है, वार्ड काउंसिलर या तो सरपंच से मिल सकता है, या तो फिर एसडीएम, डीएमसीओ, तहसीलदार, दिस आर ऑल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। गवर्नमेंट ऑफिसेज पे जाते हुए आपको ये सर्टिफिकेट वो लोग दे सकते हैं, जिसमें इंडिकेटेड हो कि आपकी जो इनकम है, फैमिली इनकम एनुअली 2.5 लाख से कम है, राइट। एफिडेविट भी चलेगा। अभी आपने कोई क्राइसिस को फेस किया है, जैसे कि मैंने क्राइसिस आपको समझाया, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं देयर हैज बीन फाइनेंशियल स्ट्रगल इन द फैमिली ड्यू टू विच द एजुकेशन इज गेटिंग सफर्ड, तो वो क्राइसिस का प्रूफ भी आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। ओके, डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्टेड एज क्राइसिस प्रूफ कौन कौन से हैं, तो एक तो डेथ सर्टिफिकेट हो सकती है अगर अर्निंग मेंबर एक्सपायर हो गए तो, ऑफिशियल एम्प्लॉय लेटर फॉर जॉबलेस पर्सन, अगर आपकी जॉब रिसेंट में चली गई है, मतलब आपकी मम्मी की, पापा की, जिसके वजह से एजुकेशन को बेयर करना मुश्किल हो रहा है, तो आप उनकी जॉबलेस कंडीशन को भी प्रूफ कर सकते हो एम्प्लॉयर लेटर के साथ। ओके, नोटराइज्ड एफिडेविट फ्रॉम नोटरी पब्लिक ले सकते हो, मेडिकल रिपोर्ट ले सकते हो, या तो फिर गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट कंफर्मिंग द इम्पैक्ट, कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया, फ्लड आ गया, जिसके वजह से कहीं ना कहीं आपका बिजनेस जो था वो पानी में हो गया, ऐसी कोई भी कंडीशन, ओके, तो वो आप करवा सकते हो एफिडेविट, ओके, जिससे प्रूव हो पाए कि हाँ यू आर इनटू सच कंडीशन। देखो, मेरा जो पास्ट एक्सपीरियंस है अमॉन्ग स्टूडेंट्स हु हैव गॉट द स्कॉलरशिप, तो एचडीएफसी बैंक वाले क्या करते हैं, पूरा जो प्रोसीजर फॉलो करते हैं वो ये है कि एक बार ही फॉर्म्स रिसीव हो जाते हैं स्टूडेंट्स से, डॉक्यूमेंट्स रिसीव हो जाते हैं, पूरा फिल्ट्रेशन करते हैं, किसका एलिजिबिलिटी सेटिस्फाई हो रहा है, डॉक्यूमेंट्स किसके करेक्ट हैं, वो सब सेटिस्फाई होने के बाद वो लोग टेलीफोनिक इंटरव्यू लेते हैं, फ़ोन करके पूरा जो इन्फॉर्मेशन है जो आपने फॉर्म में भरा है वो कंफर्म करते हैं सही है या नहीं। मोस्टली वही क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं जो फॉर्म में लिखे हैं। थर्ड स्टेप, दे इवन टेक इफ रिक्वायर्ड इज द होम विजिट, आपके घर पे आएंगे, आपका घर का देखेंगे पूरा सिचुएशन क्या है, आपने जो लिखा है करके सारा सब कुछ सही है या नहीं। एंड देन फाइनली एक और स्टेप शायद से हो सकता है कुछ कैंडिडेट्स के लिए, इज द इंटरव्यू, जहाँ पे वो लोग बुलाए आपको कोई एक ऑफिस में एंड आपको कुछ क्वेश्चन आंसरिंग पर्सनली फेस टू फेस कर सकते हैं एप्लीकेंट के साथ। तो ये जनरली स्टेप्स जो है वो फॉलो होते हैं बिफोर एक्चुअली फंडिंग द एप्लीकेंट। ओके, एंड इसका डिसीजन आने में कुछ करीबन 3 से 4 महीने लग जाते हैं, तो इतना वेटिंग टाइम आपको लेना रहेगा, वो भी आप माइंड में क्लियर रखिएगा। ऐसा नहीं आज अप्लाई किया और 15 दिन में रिजल्ट आ गया, ये नहीं होगा। इसकी लास्ट डेट 31 अगस्त भले ही है, एक्सटेंड होते होते शायद से मिड ऑफ सितंबर हो जाए, बट रिजल्ट आने में नवंबर दिसंबर हो सकता है, राइट। लास्ट टाइम इट वाज नवंबर एंड दिसंबर फर्स्ट वीक द रिजल्ट गॉट अनाउंस्ड। ओके, सो ये चीज़ें हैं। एंड सिलेक्शन प्रोसीजर में वो भी मैं आपको दिखा दूँ, एंड किनको मिलेगा इज क्लास 1 टू पीजी लिख रखा है, जो बाकी का कॉलेज स्टूडेंट का है वो जल्द ही लॉन्च होगा, जिसका भी अलग से मैं वीडियो बना दूंगी। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगी, एकेडमिक मेरिट और फाइनेंशियल नीड के अकॉर्डिंग जो है आपका डिसीजन लिया जाएगा। आई डू नॉट हैव करंट ईयर फी रिसिप्ट, आई एम अनेबल टू पे द फी, व्हाट शुड आई डू, मे सबमिट एन एडमिशन लेटर, और उसके बेसिस पे वो लोग हो सकता है आपको ग्रांट करे फंड्स। ओके, कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो इसी साल एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि फीस अफोर्ड नहीं कर पा रहे, आप अपना एडमिशन लेटर सबमिट करते हुए फॉर्म भरिए, फिर दे विल डिसाइड वेदर यू आर सिलेक्टेड फॉर द स्कॉलरशिप और नॉट, ये आप कर सकते हो। 53% स्कोर्ड है लास्ट एग्जाम में, नॉट एलिजिबल। विल आई रिसीव इन द सब्सिक्वेंट ईयर, यस, इट्स अ रिन्यूअल स्कॉलरशिप, रिन्यूअल के जो क्राइटेरियाज है उसको आपको फॉलो करना है और आपको नेक्स्ट साल भी मिल जाएगी। जिन्होंने गैप लिया है वो लोग ले सकते हैं। द गैप स्टूडेंट्स आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर गेटिंग द स्कॉलरशिप, अगर इसी साल आपने अपना कॉलेज ज्वाइन किया है आफ्टर टेकिंग अ गैप आफ्टर 12th, फिर भी आप एलिजिबल हो। ओके, ऐसी बहुत कम स्कॉलरशिप है जिसमें गैप स्टूडेंट्स आर गेटिंग एलिजिबल, दिस इज वन ऑफ दोज। ओके, सो दिस इज समथिंग एक्चुअली यू कैन गो फॉर। अब जाते हैं अप्लाई नाउ के टैब में।
बट बिफोर दैट एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगी इज़ द रिजल्ट्स. ओके, रिजल्ट्स में अगर आप जाओगे, दिस इज़ फॉर 23-24, 2024-21 अंडर ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया गॉट सिलेक्टेड. दिस इज जस्ट अंडर ग्रेजुएशन. ओके, स्कूल गोइंग स्टूडेंट का तो अलग ही है, वो मैं आपको दिखाती हूँ. ओके, ये काफ़ी इनका लोगो पहले ये था बढ़ते कदम वाला, जो 2022-23 में जब ये लॉन्च हुई थी तब का बात है. एंड यू कैन सी द नंबर्स ओवर हियर. ओके, 1072 फॉर स्पेशल कैटेगरी पंजाब हरियाणा वाला, जनरल ग्रेजुएशन 1214. ओके, सारा सब कुछ यहाँ पे मेंशन है. इतने स्टूडेंट्स को ये स्कॉलरशिप मिल चुकी है. अगर आप इसको यूं करके ओपन करोगे ना, तो ये सारे नाम एप्लीकेशन नंबर के साथ कौन से एकेडमिक ईयर में है, ग्रेजुएशन कर रहा है, कौन से स्टेट से है, वो सारा सब कुछ यहाँ पे फ्लैश्ड है. ओके, ताकि आपको एक तरीके से यकीन हो कि हाँ स्कॉलरशिप मिलती है, आपको सही से बस अप्लाई करना है. दैट्स इट. ओके, सो अप्लाई पे अगर आप जाओगे, इफ आई गो बैक टू दिस सो दैट आई रीच द अप्लाई बटन. या हियर वी गो, अप्लाई नाउ. बडी फॉर स्टडी में ऑफ कोर्स ज़्यादातर लोगों का अकाउंट ऑलरेडी होगा ही होगा, बिकॉज द स्कॉलरशिप सीजन इज ऑन. तो यहाँ पे एक एरर आई है, जो मेरी पहले भी आई थी जब मैं ये वीडियो बनाने का देख रही थी, बट कहीं ना कहीं लोड हो गया था. अभी कुछ इश्यू हो रहा है, बट हम देख लेते हैं. ठीक है, ये यहाँ पे आ गया. तो ये पेज पे ये वापस से आ जाएगा, जहाँ पे ये देखो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट जो है ये है. अगेन यहाँ पे मेंशन्ड है, अगर आप डिसेबिलिटी कैटेगरी में आते हो तो भी आपको फिर उसका सर्टिफिकेट अलग से चाहिए होगा. आधार कार्ड वो लोग लेंगे डिजी लॉकर से डायरेक्टली. ओके, एंड आई हैव रेड द टर्म्स एंड कंडीशन, कंसेंट दीजिए, स्टार्ट एप्लीकेशन. अभी जैसे ही आप इसमें स्टार्ट जाओगे, वेरीफाई योर आधार, कनेक्ट टू डिजी लॉकर, तो डायरेक्टली आपका आधार नंबर मांगा जाएगा, जिसके आगे फिर प्रोसीजर होगी. पहले तो आधार की डिटेल्स वो लोग फ्लैश करेंगे, फिर जाके आगे बढ़ेगा विथ योर पर्सनल डिटेल्स, योर फैमिली डिटेल्स, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, एजुकेशनल डिटेल्स, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, रेफरेंसेस, प्रूफ्स एंड रिव्यूज. ये सारे सेक्शंस को भरने के बाद यू आर डन विद द एप्लीकेशन टू HDFC बैंक स्कॉलरशिप. इसलिए मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोला था, द फॉर्म इज स्लाइटली बिग एंड लेंदी इन कंपैरिजन टू अदर स्कॉलरशिप, बट साथ ही ये स्कॉलरशिप भी बड़ी है इन कंपैरिजन टू अदर स्कॉलरशिप्स. ओके, सो कोई भी दिक्कतें आ रही है, डू कमेंट, लेट मी नो. आई कैन हैव अ डेडिकेटेड वीडियो ऑन टू फॉर्म फिलिंग ऑल्सो, ताकि आपको स्क्रीन पे पूरा दिखा दूँ कैसे स्टेप वाइज आपको सब कुछ भरना है. इफ रिक्वायर्ड, डू कमेंट, लेट मी नो. And yeah, of course, college students, don't be like disappointed watching the video. आपका वीडियो बहुत जल्द आ रहा है, एंड फॉर्म फिलिंग भी उसमें मैं दिखा दूंगी. डोंट यू वरी. ओके, ऑल द बेस्ट, अप्लाई सून.